हर हर महादेव। हर हर महादेव। हाँ, तो हाँ हम अच्छा एक हर हर महादेव दर्शकों पर एक कल छोटी सी भूल हुई थी, छोटी सी त्रुटि हो गई थी मुझसे। नारद जी का किरदार निभाया था दर्शन तिवारी जी ने। वो जब मैंने सुना फिर मुझे लगा कि मैंने दर्शन लाड जी का नाम ले लिया था। दर्शन लाड जी ने संवाद लिखे हैं, डायलॉग्स। अच्छा। तो ये छोटी सी त्रुटि थी जो मैंने सुधार ली, क्षमा चाहती हूँ उसके लिए। और ठीक है, मैं एक बार और इंट्रोडक्शन, कल मैंने इंग्लिश में किया था, मैं एक बार और हिंदी में आज कर लेती हूँ। तब बिल्कुल जिन बिल्कुल। दर्शकों को हिंदी ज्यादा सहूलियत है उनके हाँ लिए सही रहेगा। तो आधार, शिव महापुराण के आधारभूत स्रोत हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, श्री वाल्मीकि रामायण, महाभारत, शिव महापुराण, ब्रह्म पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, देवी भागवत, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, मार्कंडेय पुराण, लोक कथाएं, शिव भक्तों की कथाएं। इसके प्रमुख परामर्शदाता हैं आचार्य विष्णुदत्त राकेश जी। कथा संयोजन संवाद दर्शन लाड। कला निर्देशक आर के हांडा। छाया निर्देशक स्वर्गीय श्री रविचवन। क्रोमा छायाकार कमलेश कपाड़िया। छायाकार दिलीप दत्ता, कार्लटॉन डिमेलो, राजीव जैन। ध्वनि सतीश पुजारी। संकलन भरत प्रजापति। क्रोमा संकलन अनिल नोहोन्हा। संगीत निर्देशक शेखर सेन, निखिल विनय, सुरिंदर कोहली जी। निर्माण नियोजन शबी अब्बास। निर्माण अधिकारी सुशील कुमार। निर्माण व्यवस्थापक सुरेश पिल्लई, अनिल मकवाना। सह निर्देशक अमरपाल सिंह। परिकल्पना एवं निर्माण गुलशन कुमार जी। पटकथा स्पेशल इफेक्ट्स एवं निर्देशन बाबू भाई मिस्त्री जी। तो ये थे क्रेडिट्स हिंदी में। बिल्कुल अब हम बढ़ते हैं अपने शिव महापुराण की कहानी में थोड़ी से आगे। तो बिल्कुल कल तक हमने एपिसोड 1, 2 और 3 किया था। डिकोडिंग नहीं कहूंगी, बस हमने पढ़ा था। बिल्कुल। और क्योंकि कल हम कुछ ज्यादा ही खुश थे, आज भी हैं, आज भी और है, शायद एकदम कुछ दिन, उत्साहित है। एकदम बिल्कुल आज भी हैं और रहेंगे, कुछ दिन तो ऑब्वियसली रहेंगे। हाँ, पर एक चीज और गलती नहीं कहूंगी, ये शायद हम खुशी इतने ज्यादा थे। ये सीरीज शुरू होती है गुलशन कुमार जी से, जहाँ वो कहते हैं कि मैंने, एक तो वो गाना गाते हैं सुबह सुबह ले शिव का नाम, और उसके बाद उस गाने के बाद गाना गाया है हरिहरन जी ने, हाँ गुलशन कुमार जी ने लिप सिंक किया है। और फिर गुलशन जी कहते हैं कि मैंने अपने भक्ति से इस सीरीज को बनाया है, अगर कोई भूल त्रुटि हो तो क्षमा। तो वो, गुलशन जी आपसे कोई भूल त्रुटि नहीं हुई। तो टू ईच हिज ओन, लेकिन मेरा कहना है कि आपसे कोई भूल त्रुटि नहीं हुई। थैंक यू, लॉट्स ऑफ थैंक्स। थैंक्स बहुत ही अंडरस्टेटमेंट है, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही छोटा सा एक वर्ड है आपको कहने के लिए। आपने, हालांकि इससे रिलेटेड नहीं मैं, पर फिर भी कहूंगी, जितनी भी आपने धार्मिक फिल्में बनाई है सबके लिए थैंक यू। स्पेसिफिकली जय माँ वैष्णो देवी और शिव महापुराण सीरीज, टीवी सीरीज। माँ वैष्णो देवी तो फिल्म है, शिव महापुराण टीवी सीरीज है। इन दोनों के लिए तो स्पेसिफिकली थैंक यू कि आपने बनाया, इतने बेहतर से बनाया, और बहुत से मेमोरीज जुड़े हुए हैं हमारे बचपन के, अभी के, और बहुत बहुत ही स्पेशल है। ये मैंने कल भी कहा कि मैं 100 बार कहूंगी पर मैं समझा नहीं पाऊंगी। तो बिल्कुल पीछे के भावना को नहीं समझा पाऊंगी, शब्दों में तो फिर भी बयां कर सकती हूँ, भावना को बयां नहीं कर पाऊंगी। बिल्कुल। चाहे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 सालों तक समझाती रहूं, पर नहीं समझा पाऊंगी। तो इतने ही स्पेशल है, तो जस्ट ग्रेटिट्यूड नोट। वही। और और ये भी मैंने शायद कहा था कि कर्णधार है गुलशन कुमार जी, वो स्लिप ऑफ टंग हो गया था। प्रेजेंट कर्णधार तो वही थे, फाउंडर तो टी सीरीज के वही हैं। आज टी सीरीज जिस मुकाम पर है उसके लायंस शेयर बिलोंग्स टू गुलशन कुमार जी। पर हाँ, बिल्कुल प्रेजेंट कर्णधार हैं भूषण कुमार जी, जो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इज कैरिंग द लेगेसी फॉरवर्ड। तो बिल्कुल। एक रिक्वेस्ट है भूषण कुमार जी से, सर प्लीज हमें
स्ट्राइक मत दीजिएगा। हम अच्छा आपकी सीरीज का कुछ रिव्यू नहीं कर रहे हैं, हम इतने योग्य नहीं है सर कि इस सीरीज का रिव्यू करें। हम बस अपने प्रेम को भाषा में परिबद्ध कर रहे हैं, बिल्कुल भाषा में लिपिबद्ध कर रहे हैं बस। वो भी कोशिश कर रहे हैं। बस कितना कितना सक्सेस रेट हो सकता है हमारा हमें नहीं पता, हम बस कोशिश कर सकते हैं, कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो और एक और चीज बतानी थी कि हाँ, तो सीरीज शुरू होती है गुलशन कुमार जी के इस कथन से। उसके बाद तो गीत, वो डर के मारे मैं वो गीत गा नहीं रही हूँ स्ट्राइक के डर से, पर वो गीत हमेशा दिमाग में चलता ही रहता है। तो बिल्कुल। उसके बाद शुरू होती है कि एक मतलब पंडित जी बने हैं, विक्रम गोखले जी हाँ ने वो किरदार निभाया है। तो बहुत ही अच्छा किरदार निभाया है। तो वो एक मंदिर में शिव भक्तों को शिव जी की कथाएं सुनाते हैं। तो हाँ ये हाँ। चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि जिस तरह से ना, मतलब एक शुरुआत होता है, एक शुरू से ही शुरू कर दो कि शिव जी की ज्योति है ये। तो एक ना, जिस तरह एक सीढ़ी चढ़ने की तरह कि स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 स्टेप वाइज। तो हम्म वो हम्म बहुत अच्छा लगा था मुझे इट्स माय थॉट। मुझे बहुत अच्छा लगा था कि इस तरह से शुरुआत हुई है कि हाँ, शिव भक्त हैं जैसे कि हम सब हैं। तो शिव बिल्कुल भक्त हैं, बिल्कुल। शिव मंदिर में हैं, एक पंडित जी कथा सुना रहे हैं, कथावाचक। तो वो स्टार्टिंग वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, द वे इट बिगैन। बिल्कुल तो ये भी कल मैं बोलना भूल गई थी, और ऐसी छोटी छोटी चीजें मैं भूलूंगी क्योंकि खुशी इतनी ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, तो आज शुरू करते हैं चैप्टर 4 और चैप्टर 5, है ना, अध्याय 4 और 5। तो बिल्कुल। तुम हिंदी में अध्याय 4 सुना दो, हाँ हाँ हाँ। फिर मैं इंग्लिश में सुना देती हूँ। ठीक है ठीक है। मुझे बोल रही हूँ, मेरे को एक बात बोलना था कि इतना बिल्कुल। सरलता और सहजता से शिव महापुराण को इन्होंने मतलब इस चीज की कथा सुनाई है टी सीरीज ने। मतलब बहुत अच्छा लगता है, बार बार देखो तो भी कम पड़े, और सुनने का तो आनंद ही अलग होता है ना। वही मैंने कितनी बार ऐसा किया है कि अच्छा ये भी बताना था, मुझे हाँ हाँ याद आया कि अगर दर्शकों जिन्होंने नहीं देखा हो या दोबारा देखना चाहते हो, बहुत से दर्शक हैं जिन्होंने टीवी पर तो देखा था पर बाद में फिर उन्होंने यूट्यूब में शायद उन्हें ना मिला हो। तो ये टी सीरीज भक्ति सागर चैनल का नाम है। ये हाँ। टी सीरीज की ही एक चैनल है, टी सीरीज भक्ति सागर। बिल्कुल बिल्कुल। 71 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं इस चैनल के। तो हाँ। वहाँ ये आप शिव महापुराण देख सकते हैं। तो हाँ, करूँ ना कंटिन्यू? चलो, हर हर महादेव। शुरू करते हैं चतुर्थ जी। अध्याय। शिव सती मिलन। विदाई की बेला आ पहुंचती है। माता सती को सारी सीख की बातें सिखाते हुए राजा दक्ष और रानी वीरणी बेहद भारी हृदय से उन्हें विदा करती हैं। जिसके पश्चात माता सती शिव भगवान के साथ कैलाश को गमन करती हैं। चारों ओर हर हर महादेव गुंजायमान होता है। समय बीतता है और उसके साथ माता सती शिवमयी हो जाती हैं। इसी बीच नारद जी कैलाश आते हैं और माता सती और महादेव को ध्यान में देखकर बिना उनकी ध्यान भंग किए बस प्रणाम कर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के समय कैलाश में एक कंपन होती है, जिससे कि माता सती और महादेव की ध्यान भंग हो जाती है। इस प्रसंग पर माता सती कौतूहलता पूर्वक महादेव से पूछती हैं कि किसी भक्त के इस तरह हृदय से याद करने पर ऐसा क्यों होता है। जिस पर महादेव उन्हें शिव तत्व से अवगत करवाते हैं। नारद मुनि स्वर्ग लोक पधारते हैं, जहां इंद्रदेव उनकी स्वागत करते हैं। इसके उपरांत देवी सची और इंद्रदेव उत्सुकता पूर्वक माता सती और भगवान शिव की वैवाहिक जीवन के बारे में जानने की इच्छा प्रकट करते हैं। नारद जी के बताने के पश्चात देवी सची और इंद्रदेव माता सती और भगवान शिव के मन में अनुराग भरने के लिए कामदेव की मदद लेते हैं। कामदेव रति के साथ अपनी लीला प्रारंभ करते हैं और ध्यान मग्न महादेव और माता सती के ध्यान को भंग करने की लीला भी प्रारंभ करते हैं। जिसके उपरांत कामदेव अपने अंतिम प्रयास में पुष्प बाण का प्रयोग करते हैं,
जिसके पश्चात महादेव और माता सती की ध्यान भंग हो जाती है और माता सती महादेव आकाश मार्ग की ओर नृत्य करते हुए चले जाते हैं। इधर नारद मुनि विष्णु लोक आते हैं, अपने प्रश्नों को भगवान विष्णु के सामने प्रकट करते हैं और कहते हैं कि महायोगी का इस प्रकार आकर्षित होना क्या सही है। जिस पर भगवान विष्णु उन्हें राजा दक्ष की तपस्या, माता सती के जन्म और इससे जुड़ी हर घटनाओं को याद दिलाते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। नारद मुनि शिव लीला का यह प्रसंग जानकर संतुष्ट और प्रसन्न हो जाते हैं। इसके उपरांत भगवान विष्णु नारद मुनि को एक और रहस्य से अवगत करवाते हैं। यह प्रसंग भगवान विष्णु स्वयं के बारे में प्रकट करते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार एक बार उनका हृदय शिवमय हो गया था और उन्होंने महादेव के शिव सहस्त्र नामों की रचना और महिमा प्रकट करने की सोची और हर एक नाम के साथ सहस्त्र कमल के पुष्प से भगवान शिव की आराधना करने की सोची। पूजन और सहस्त्र नामों की रचना करते हुए उनके पास केवल 999 पुष्प ही थे। वे मन ही मन दुखी होते हैं कि अब उनकी संकल्प पूर्ण नहीं होगी, जिसके पश्चात एक आकाशवाणी होती है कि हे विष्णु, आप स्वयं कमल नयन हैं, आप अपना एक नेत्र समर्पित कर इस संकल्प को पूर्ण कीजिए। भगवान विष्णु ज्यों ही अपने नेत्र को समर्पित करने के लिए अग्रसर होते हैं, महादेव तुरंत प्रकट होकर उन्हें रोक लेते हैं और उनकी अलौकिक भक्ति से प्रसन्न होते हैं और विष्णु देव को संहारक चक्र सुदर्शन प्रदान करते हैं। हर हर महादेव। हर इसके हर साथ ही महादेव। चौथी अध्याय समाप्त होती है। हाँ, अब इंग्लिश में। हाँ हाँ, बिल्कुल सुना दो। Chapter 4. Devi Sati is given farewell by her parents and friends. Everyone turns emotional. Devi Sati along with Lord Shiva comes to Kailash. Lord Shiva and Devi Sati together meditate. Devi Sati asks for the reason of sudden restlessness during meditation. Lord Shiva explains that whenever any devotee calls them with full devotion, then such a thing happens. Devi Sati asks that if Lord Shiva meant that devotee is more powerful than Lord. Lord Shiva explains that it is not about power but devotion. Devi Sati further wants to know who are such devotees. Lord Shiva answers that one who has full faith in Shiv Tattva. Devi Sati wants to know what is Shiv Tattva. Lord Shiva answers her that the presence of Lord in thoughts. Devi Sati further questions as to how can anyone gain Shiv Tattva. Lord Shiva tells her that Shiv Tattva can be gained by the worship of Lord Shiva. Devarshi comes to Kailash and sees Lord Shiva and Devi Parvati busy in meditation. Devarshi leaves and goes to heaven. At heaven, Devi Sachi inquires about Lord Shiva and Devi Parvati. Devarshi tells them that how they together are meditating. Devi Shachi gets worried that they are not performing family rituals. So together with Devraj, assign this job to Kamdev and Rati. After many attempts, Kamdev and Rati are successful in their job. Devarshi comes to Lord Vishnu and asks him that whether it is right or wrong. Lord Vishnu tells him that man and woman without getting attracted towards each other cannot create family. Lord Vishnu tells Devarshi of how once Lord Vishnu was busy in worshipping Lord Shiva and constructing 1,000 names of Lord Shiva, so he gathered 1,000 lotus flowers. Lord Shiva, to test him, takes away one lotus flower. Lord Vishnu gets worried after completion of 999 names. Lord Vishnu decides that he is also known as Kamal Nayan, lotus-eyed, so he decides to offer his one eye. Lord Shiva stops him and explains him that all three of them, that is Lord Brahma, Lord Vishnu and Lord Shiva, complete and complement each other. Lord Shiva turns the lotus into Sudarshan Chakra and gives it to Lord Vishnu to protect universe as he is the protector of universe. Devarshi feels joy after hearing the tale. हर हर महादेव। हर हर महादेव। हाँ, अब अध्याय 5 सुना दो। पंचम अध्याय प्रारंभ करते हैं। हर हर महादेव। ये अध्याय नंदी जी की उत्पत्ति से रिलेटेड है, नंदेश्वर की उत्पत्ति।
और यहाँ से प्रारंभ होता है हमारा पंचम अध्याय। शिव गणों का उपद्रव देख मां सती क्रोधित होती हैं, जिसके पश्चात महादेव बताते हैं कि यह शिव गणों का उपद्रवी होना कामदेव की लीला है। उधर एक ऋषि तप करते हैं और माता सती और महादेव उन ऋषि को दर्शन देते हैं। उन ऋषि की एक ऐसी मनोकामना होती है जिसमें वे चाहते हैं कि उन्हें एक ऐसे शिव सेवक पुत्र दें जो शैलाद पुत्र के नाम से जाना जाए। लेकिन ऋषि शैलाद ब्रह्मचर्य के पालक थे, जिस पर माता सती महादेव उन्हें समझाते हैं कि उनका यह वर मांगना अनुचित है। अंततः महादेव को ऋषि को की मनोकामना पूर्ण करनी पड़ती है। उधर देवर्षि नारद पवन लोक का भ्रमण कर रहे होते हैं, जहां पर नारद जी पवन देव की पुत्री को महादेव के बारे में बताते हैं और पुनः पवन देव से मिलकर उनकी पुत्री के विवाह के बारे में जानकारी देते हैं कि उनकी पुत्री का विवाह एक पृथ्वी पर रहने वाले महान शिव भक्त से होगा। समय बीतता है और पवन देव की पुत्री विवाह योग्य हो जाती है। पवन देव की पुत्री गगन विहार करते समय ओम नमः शिवाय का स्वर सुनती है। एक दिन पवन देव की पुत्री अपनी सखियों के साथ नंदन वन को गमन करती हैं, जहां पर वो परम शिव भक्त नंदी को महादेव के तप में लीन देखती हैं तथा उनके तप को भंग करने का पूर्ण प्रयास भी करती हैं। बहुत बार प्रयास करने के बाद नंदी जी का तप भंग हो जाता है। वे अत्यंत क्रोधित होकर पवन देव की पुत्री को श्राप देने वाले होते हैं कि तभी महादेव और माता सती वहां पहुंचकर नंदी जी को इस सत्य से अवगत करवाते हैं कि वे पवन देव की पुत्री सुवेक्षा के साथ उनका विवाह करवाएंगे और उन्हें गणाध्यक्ष भी घोषित करेंगे, जिसके उपरांत उनकी विधि पूर्वक विवाह होती है और नंदी सुवेक्षा के साथ कैलाश को गमन करते हैं तथा वे दोनों ही वहां महादेव और माता सती की सेवा में समर्पण भाव से लग जाते हैं और नंदी जी गणाध्यक्ष घोषित किए जाते हैं। इसके साथ ही पंचम अध्याय समाप्त होता है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। Chapter 5, हाँ। Creation of Nandi. Once old-aged sage Shilad performed tough penance to please Lord Shiva. Lord Shiva along with Devi Sati appeared before him. Lord Shiva told him to ask for boon. Sage Shilad wanted a son whose life would be devoted to Lord Shiva. As Sage Shilad was bachelor and very old, Lord Shiva tells him to ask for anything else as fulfilling this wish would be going against nature. Devi Sati told Lord Shiva that nothing is impossible for him. Sage Shilad did not agree for another wish and said that he would continue chanting Om Namah Shivaya and with that die sometime. Lord Shiva grants him a son Nandishwar. Sage Shilad gets overjoyed. Nandishwar grows into child but is always worshipping Lord Shiva. Pavandev's daughter Swesha's future is to get married to Nandishwar. Nandi and Swesha both grow into youths. Nandi is still in worship of Lord Shiva. Swesha along with her friends go for Gagan Vihar and by chance see upon Nandi in deep meditation. Swesha at once recognizes Nandi to be the one selected for her as foretold by Devarshi and feels attracted towards him. Swesha tries to move Nandi by her dance but fails. She touches Nandi as he wakes up. Nandi, fuming in anger, was about to curse Swesha just when Lord Shiva appears and stops him from doing so. Nandi gets overjoyed on knowing that he is Lord Shiva. Devi Sati tells him that Swesha is his would-be wife, hence he should not get angry on her. Lord Shiva and Devi Sati bless Nandishwar and Swesha. They together leave for Kailash. Nandishwar is made the Ganadhyaksh of all Shivgans by Lord Shiva. Everyone showers respect to Nandi. Together they all hail Lord Shiva and Devi Sati. Har Har Mahadev. हर हर महादेव। तो इस तरह से अच्छा, पूर्वावलोकन में हाँ पंचम अध्याय का पूर्वावलोकन नहीं किया गया था सीरीज में, तो चौथे का मैं पढ़ लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो अध्याय 4 का पूर्वावलोकन।
भगवान शिव शंकर से विवाह के पश्चात माता पिता की लाडली सती पराई हो चुकी थी और फिर विदाई की बेला आ पहुंचती है। शिव संगिनी सती अपने माता पिता से विदा लेकर अपने स्वामी शिव शंकर के साथ कैलाश पहुंचती है। कैलाश पहुंचकर सती शिवमयी हो जाती है। नारद आकर देखते हैं कि शिव सती गहन चर्चा में लीन है, इसलिए वे उनसे बिना मिले ही लौट जाते हैं। अप्सराओं के नृत्य संगीत से गुंजायमान स्वर्गलोक पहुंचकर नारद इंद्र तथा सची को इस बात का संकेत देते हैं कि विवाह के पश्चात भी शिव सती ने गृहस्थ जीवन प्रारंभ नहीं किया है। नारद के इस कथन से इंद्र सची चिंतित होते हैं तथा शिव सती में अनुराग जगाने के लिए अपने सखा कामदेव तथा उसकी पत्नी रति को कैलाश भेजने का निश्चय करते हैं। रति कामदेव कैलाश पहुंचकर अपने नृत्य मुद्राओं द्वारा शिव सती को अनुरक्त करने की चेष्टा करते हैं। उनका प्रयास व्यर्थ जाता है, किंतु वे निराश नहीं होते। पुष्प धनवा कामदेव अपने काम बाण का प्रयोग करते हैं। अनुराग जगाने का ये अचूक उपाय सफल होता है। शिव सती एक दूसरे की ओर अनुराग पूर्वक निहारते हैं। तत्पश्चात आनंदित होकर आकाश में नृत्य विहार करने लगते हैं। महायोगी शिव को इस प्रकार सती के साथ अनुरक्त देखकर नारद के मन में शंका उत्पन्न होती है। वैरागी शिव की ये लीला देखकर चकित नारद भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं। नारद की शंका का समाधान करने के लिए विष्णुदेव उन्हें बताते हैं कि भोलेनाथ अपने वैवाहिक जीवन का पालन कर रहे हैं। तत्पश्चात विष्णुदेव पिछले मनवंतरन के उस महत्वपूर्ण घटना की बात बताते हैं जब भगवान शिव ने पालनकर्ता विष्णुदेव को संहारक शस्त्र के रूप में सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो इस तरह खत्म होते हैं हमारे आज के एपिसोड के कंटेंट्स। अब कुछ टिप्पणी अगर तुम करना चाहो फिर मैं कहूंगी। अभी बताते हैं, एक बार की बात थी जब ये लिख रहे थे ना, तो एक बेलपत्र मेरे को पूजा घर के ड्रॉयर में रखा हुआ मिला था बच्चा। तो अभी जब बोल रहे थे तो ये बेलपत्र इस कॉपी से निकल के बिल्कुल मेरे सामने गिरा। और बहुत पुराना है, सूख चुका है, लेकिन पत्ते अभी भी 3 हैं। तो ऐसा लगा महादेव ने हमें आशीर्वाद दिया। यही छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान में रखते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि है, साइन ऑफ आशीर्वाद यूनिवर्स, है जी आपके बिल्कुल। सर पे। और महादेव तो ये हमेशा मतलब झूठ नहीं बोलूंगी, जाहिर करते हैं इस बात को कि मेरा आशीर्वाद, मेरा प्रेम, मेरा प्यार, मेरा मतलब क्या बोलूं, शब्द कम पड़ रहे हैं मेरे पास, तुम्हारे साथ हमेशा है। तो ये चीज, ये भावना ही होना मन में ना, एक शिव भक्त के लिए काफी है। और बहुत अच्छा लगता है, मन इतना ही से आनंदित हो जाता है, और कुछ ऐसा लगता है चाहिए ही नहीं इसके बाद जिंदगी में। बस ठीक इतना है। ही कहना था। हाँ, अब मैं थोड़ा सा एपिसोड्स के बारे में भी बताऊंगी। हाँ। जैसे कि मैंने कल ही कहा, हमें बिल्कुल नहीं लगता हम योग्य हैं इसके डिकोडिंग के लिए, पर अब जैसे कि मैंने कहा कि एवरी जर्नी टुवर्ड्स लॉर्ड शिवा इज स्पेशल। तो ये जहाँ पर हाँ, तो जैसे मैंने कल भी कहा था कि देवर्षि नारद रिप्रेजेंट्स अस। तो उनका ये डाउट, हालांकि ये डाउट नहीं भी हो सकता है कुछ लोगों को, पर क्योंकि यहाँ पर वो उनका डाउट वो अपने जगह पर सही है, क्योंकि ही इज बैचलर, वो तो बाल ब्रह्मचारी है ना। तो उन्होंने शिव जी को हमेशा योगी रूप में देखा है। तो ये शिव जी की क्योंकि प्रथम विवाह थी ना, तो ये सब उन्होंने पहली बार देखा, और वो खुद बाल ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने अभी तक अपने आराध्य विष्णु जी की भी विवाह नहीं देखा है। तो और उन्होंने शिव जी को हमेशा योगी के रूप में देखा है, तो उन्हें इस तरह अनुरक्त देखकर उनके मन में प्रश्न जागना वॉज नेचुरल। बिल्कुल तो बिल्कुल। यहाँ मतलब गुलशन जी ने बहुत अच्छे से समझाया, क्योंकि ये डाउट्स हो सकते हैं कुछ के मन में, तो बहुत अच्छे से उन डाउट्स को समझाने के लिए कि क्या है द फॉर्मूला बिहाइंड। तो जैसे बिल्कुल विष्णुदेव ने कहा है कि वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, उन्हें अब ऐसा ही, ये उनके कर्तव्य का, वो अपने वैवाहिक जीवन के कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ everything is said with a very proper intonation, proper language, proper situations। ये बात बहुत अच्छे से समझाना कि प्रेम अपने विथ योर स्पाउस, प्रेम होना इज नेसेसरी। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रेम ना भी हो तो ठीक है,
पर ये देवताओं से ये कथन आ रही है, हमने नहीं कहा, ये देवताएं कह रहे हैं। विष्णु जी ने नारद जी को समझाया कि प्रेम अनिवार्य है, तो वो बिल्कुल जो प्रेम में और लव इज नेवर लॉजिकल, है ना, लव इज इमोशनल, लव इज अ बिल्कुल थिंग विच इज इमोशन, इट्स फिल्ड विथ इमोशंस, इट्स इमोशनल। तो बिल्कुल। बहुत अच्छे से विष्णु जी ने ये समझाया है, मैं ज्यादा उसको डिकोड नहीं करूंगी क्योंकि विष्णु जी ने कह दिया है जो कहना है। इसको आप दो ऐसे भी कर सकते हो इस पर जो मूल तत्व है ना वो विष्णु जी ने कह दिया है कि ये वो अपने वैवाहिक जीवन के कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। उन्होंने नहीं कहा कि वो अपने वैवाहिक जीवन का आनंद भोग रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा उन्होंने, उन्होंने कहा बिल्कुल कर्तव्य पालन कर रहे हैं, विच मीन्स कि लव इज नेसेसरी, इट इज योर ड्यूटी टू लव योर पार्टनर। बिल्कुल। इस चीज को बहुत ही शुद्ध विशुद्ध मतलब लैंग्वेज में उन्होंने समझाया है कि लोगों को बिल्कुल समझ आ जाए। और फिर तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, द वे द एक्सप्लेनेशन वाज गिवन, वो बहुत हाँ अच्छा लगा कि, और क्योंकि विष्णु जी कह रहे हैं, हरि कह रहे हैं, श्री हरि के मुंह से निकल रही है ये बात, तो ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल द ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ। तो उस तरह के, क्योंकि श्री हरि के मुख से निकल रही है ये सच्चाई। तो सही और बात। दूसरी बार जब वो श्री हरि अपनी आंखें निकालने के लिए मतलब हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये श्री हरि ही कर सकते हैं। तो बिल्कुल श्री हरि हराय नमो नमः। तो जब भी हम ये सीरीज करेंगे तो शायद, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं ना, कुछ लोग शिव भक्त होते हैं, कुछ लोग विष्णु भक्त होते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल मेरा ये कहना है, क्योंकि ये भी खुद शिव जी ने कहा है और ये शिव जी ने विष्णु जी से ही कहा है कि हरि मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश हम तीनों बराबर हैं, कोई किसी बराबर से है। बड़ा बिल्कुल छोटा नहीं है, होली ट्रिनिटी जिसको कहते ही हैं। बिल्कुल तो उस बिल्कुल चीज को भी, वो भी डाउट आ सकता है ना भक्तों के मन में कि अरे देवादिदेव तो महादेव हैं, तो फिर हरि हाँ को हम क्यों पूजे। तो बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि हम तीनों, और वो सारे नाम जो विष्णु जी ने दिए बिल्कुल अपने आराध्य को, और इसीलिए कहते हैं हरि हराय नमो नमः। तो बिल्कुल हमारा भी ये यही है, क्योंकि हम विष्णु जी के भक्त भी हैं। हाँ, ये होता है कि जैसे करुणा में थोड़ा सा ज्यादा झुकाव शिव जी के प्रति है, तो ये हाँ होता है, इट्स हाँ नेचुरल। और इसमें और हरि के भी आराध्य हरा ही हैं, हर ही हैं, और बिल्कुल। हर के आराध्य हरि ही हैं। हरी हैं तो हरी हैं। तो तो वो चीज मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो यूनियन उनका दिखाया हरिहराय का पहले ही, तो हाँ वो बहुत ही स्पेशल था। अगर उसको मतलब बहुत मार्मिक नहीं कहूंगी, क्योंकि ऐसे हरि ने अपनी आंखें निकाल तो नहीं ली क्योंकि शिव जी ने रोक लिया था, पर जैसे उन्होंने कहा कि वो परीक्षा तो ले रहे थे, पर हाँ हाँ हरि का प्रेम तो श्रीहरि का प्रेम तो श्रीहरि का प्रेम है, सही प्रेम के बात। देवता माने गए हैं वो तो, उनका प्रेम उसमें कहाँ से ही खलल होगी। फिर जैसे, और जो मैंने कल भी कहा था कि माँ सती माँ है पूरे बिल्कुल जगत की, पूरे ब्रह्मांड की, तो वो जैसे कि शिलाद ऋषि, अब वो देखा जाए तो उनकी उम्र ज्यादा है, पर हाँ क्योंकि वो मतलब एजड हैं वो, हाँ लेकिन हाँ। शिव जी के सामने जो वो कहते हैं वो उनका बाल हट है, बाल हट है बिल्कुल देखा जाए बिल्कुल। तो। और ये भी है कि मतलब आप बच्चे हों बूढ़े हों, शिव जी के आप संतान हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो और माँ सती माँ है, तो माँ है वो बाल हट पे ही उतर आते हैं। बिल्कुल। पर और शिव जी बिल्कुल हैं जैसे कि ना, फादर ऑफ द फैमिली, कि नो हाँ दिस इज नॉट राइट, आस्क फॉर समथिंग एल्स। तो उस तरह का एक मतलब बहुत बहुत अच्छे से है, हालांकि इतने कैजुअल नहीं है, बट मैं वो उस कैजुअली इसलिए समझा रही हूँ ना, हाँ कि हाँ मैंने कल भी बोला था कि मेरी लैंग्वेज कभी कभी कैजुअल लग सकती है, बट क्या होता है ना, अगर कोई चीज हमें अगर कैजुअली बताई जाए ना तो हमें समझ भी जल्दी आती है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं कि मैं समझा रही हूँ, नथिंग लाइक दैट, मैं ज्ञानी नहीं हूँ। पर अब कुछ लोग हैं ना जो मुझसे भी छोटे होंगे उम्र में, हो सकता है ना ऐसा, बिल्कुल कि वो, बिल्कुल। ये नहीं कि वो उन्हें पहली बार सुना, ऐसा नहीं है, बट होता है ना ऐसा कि अगर कोई बहुत साफ शब्दों में ना, कैजुअल शब्दों में कह दे तो वो हमारे दिमाग में आ जाता है आ जाता कि है। अच्छा ऐसा है, ओके, तो दिस इज नथिंग। ऐसा नहीं है कि दुनिया से परे कुछ है, ये हमारी बिल्कुल दुनिया है, हमारे आराध्य है। बिल्कुल क्योंकि जो मैंने कहा प्रेम सहजता है, प्रेम में
मतलब रेस्पेक्ट तो जरूरी है, पर प्रेम में ना मतलब आप एक स्थान पर आपने बिठा दिया, पर आप कभी कभी देखते हो उस स्थान को, वो नहीं, अपने हृदय में बिसा लो। बिल्कुल एंड प्रेम इज नेवर, एज आई सेड इवन यस्टरडे, कि प्रेम इज नेवर मेंट टू बी फॉर्मल, इट इज मेंट टू बी इनफॉर्मल। बिल्कुल प्रेम बिल्कुल। सहजता है। तो उस तरह से मैं अपने लैंग्वेज को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, पर मैं वही कह रही हूँ, घुमा फिरा कर मेरे कहने का मतलब वही है कि हर जर्नी जो लॉर्ड शिवा की तरफ जाती है ना, वो स्पेशल है। हाँ, तो बैक टू द कंटेंट। तो मैं कहाँ थी करूँ, मेरी भटकने की आदत है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। वही हाँ, तो ऋषि थे शैलाब शिलाद, के हाँ, बारे में। ऋषि हाँ शैलाद, तो हाँ। वो उनका बाल हट ही है। तो बिल्कुल इस छोटे से इंसिडेंट में ये भी दिखा है कि आप ऋषि हो, आप महाज्ञानी हो, फिर भी आप शिव जी के आगे ना, उनकी भक्ति के आगे ना आप बाल हट करते हो। बाल हट कर रहे हो। आप बच्चे, यही मैंने कहा ना कि गुलशन कुमार जी की ये खूबसूरती रही है कि हाँ उन्होंने ना या तो ह्यूमन साइक को बहुत अच्छे से समझ लिया है, डिकोड कर लिया है, या उन पर शिव जी की कृपा आ गई थी ये सीरीज बनाते वक्त, कि ये भी ये ना, और ये काफी अंडरटोन में बताया है उन्होंने हर चीजों को। बिल्कुल महादेव और सती हमारे माता पिता हैं, वी बिलोंग टू हिज फैमिली, ये बहुत अंडरटोन में बताया है उन्होंने, छोटी छोटी चीजों से। तो ये बिल्कुल शिलाद ऋषि को हम मतलब किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं कि वही जो मैंने कल भी कहा, भक्तों की कोई उम्र नहीं होती, तो वैसे ही संतान की कोई उम्र नहीं होती। यहाँ वो बिल्कुल। ज्ञानी ऋषि हैं, हाँ वो हाँ। बाल ब्रह्मचारी हैं, पर पूरा जीवन उन्होंने शिव तत्व में बिताया है। तो लेकिन फिर भी जब शिव जी के आगे वो बाल हट करते हैं, और माँ क्या कहती है कि जैसे मम्मियाँ होती है ना, कर दो ना, हालांकि मेरी मम्मी नहीं है बिल्कुल ऐसी। पर पर होता है ऐसा कि बिल्कुल मम्मी कहती है कि मांग रहा है तो दे दो ना। तो वही। वो चीज बहुत अच्छे से मतलब आए कि ताकि लोगों को ना ये अपनत्व फील हो कि बिल्कुल। ओ, मेरे फैमिली में भी होता है ऐसा, दिस इज माय फैमिली। क्योंकि ना आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी होती है। आप, मैं नास्तिकों की बात नहीं कर रही हूँ, पर ना जब आप एक छोटे बच्चे को समझाते हो ना, तो और और जैसे कि मैंने कहा, भगवान के आगे सब बच्चे होते हैं, तो जब आप समझाते हो ना, तो सबसे पहले जरूरी है कि वो आइडेंटिफाई कर सके, है ना, कि ये बिल्कुल मेरे जैसा है। वो बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन, वो अपनत्व फील होना चाहिए। बिल्कुल फिर फिर बाकी फिर उसे कुछ समझाने की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो और फिर नंदीश्वर के मिलने पर उनकी खुशी, खैर वो तो वही उनका ये भी था। फिर यहाँ पे फिर वही चीज सुवेशा और नंदी के साथ भी रिपीट होता है। सुवेशा अपनी जगह गलत नहीं होती, बिल्कुल। वो उद्ग्रीव रहती है, क्योंकि उस एक क्यूरोसिटी रहती है कि अरे ये मेरा होने वाला पति ये कैसा है, हाँ ये कैसे हाँ। बात करता है, ये कैसे, तो इट वाज नॉट हर सिन, वो उसका पाप नहीं था, वो उसकी जिज्ञासा थी कि ये कैसा है, मुझसे बात हाँ क्यों नहीं कर रहा। बिल्कुल और बिल्कुल। नंदी की अपनी भक्ति थी, तो यहाँ ना नंदी गलत थे, ना सुवेशा ना गलत। सुवेक्षा गलत थी। तो इसीलिए शिवजी और माँ सती आती हैं, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं सुवेशा, नंदी शुड से थैंक्स टू सुवेशा ऑल्सो, कि हम्म। बिकॉज ऑफ हर उसको बचाने के लिए माँ सती और शिवजी तुरंत आते हैं कि जल्दी तुरंत इसे आते श्राप हैं। मत दो। बिल्कुल। तो और फिर नंदी को तुरंत समझ, दैट इज द ब्यूटी ऑफ शिव भक्तस की, मतलब जब शिवजी ने उन्हें समझा दिया, फिर उन्होंने अपने क्रोध को महत्व नहीं दिया। नहीं। वो अपने जगह सही थे कि क्यों इसने मेरी तपस्या भंग की, वो अपने जगह बिल्कुल सही थे। हाँ पर हाँ। जैसे कि शिव जी ने कहा, माँ सती ने कहा, तो वो उस खुशी में एक तो इतने लीन हो गए, और क्योंकि शिव जी कह रहे हैं कि बिल्कुल क्रोध ना करो, तो क्रोध नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल। यही है गणाध्यक्ष। तो दिस इज अ थिंग टू लर्न फ्रॉम नंदी, यहीं पर कि वो सही थे। ऐसा नहीं है कि वो सही नहीं थे, अपने गुस्से में वो सही थे, क्योंकि अगर उनके तरफ से देखा जाए, मतलब बिल्कुल। पुटिंग सेल्फ इनटू हिज शूज, तो उस तरह से अगर देखा जाए तो वो सही है ना, वो तो पूरी जिंदगी उन्होंने तपस्या की है, और तुम ऐसे उनको छूकर उनकी तपस्या मतलब भंग कर रही हो। बिल्कुल तो बिल्कुल। उनकी नाराजगी बिल्कुल जायज है, पर जायज है। जायज है। बट द वे ही हैंडल्स द सिचुएशन आफ्टर लॉर्ड शिवा टेल्स हिम, हाँ हाँ। तो वो उससे सीखना, और यही इसीलिए वो है उनको बनाया गया ना गणाध्यक्ष, कि वो बिल्कुल सुनते हैं शिव जी को। तो शिवा डिवोटीज भी यहाँ हम नंदी से ये सीख सकते हैं कि देखो कि क्रोध आता है कभी कभी,
हम ये नहीं कह सकते, मैं तो बिल्कुल नहीं कह सकती कि मुझे कभी क्रोध ही नहीं आता, पर दैट इज द थिंग। और यहाँ पर सुयेशा, सेम विद सुयेशा, सुयेशा भी गलत नहीं है, जैसा कि माँ सती ने कहा कि ये उसकी गलती नहीं है, ये उसका प्रेम है। प्रेम है। तो प्रेम में कुछ गलत नहीं होता। बिल्कुल, बिल्कुल। अगेन घूम फिर कर वही बात, बात प्रेम की बात हर एपिसोड में आएगी ही। क्योंकि भक्ति और प्रेम ये जो है ना, ये इतना जुड़ा हुआ है कि आप इन दोनों, एक सिक्के का दो पहलू आप बोल सकते हो। बिना प्रेम के बिल्कुल। भक्ति नहीं, है ना? वो बहुत मैंने कहीं ज़रूरी है। सुना था मैंने कहीं पूरक हैं सुना था एक-दूसरे के। मैंने कहीं सुना था और ये बात मेरे जहन में रह गई तब से, कि भक्ति की पराकाष्ठा ही प्रेम है और प्रेम की पराकाष्ठा ही भक्ति है। भक्ति है। बिल्कुल, भक्ति बिल्कुल। बिना प्रेम नहीं, प्रेम बिना भक्ति नहीं। भक्ति नहीं, तो भक्ति में प्रेम होना अनिवार्य है। अनिवार्य है। बिल्कुल, बिल्कुल। और यहाँ मैं एक और डिकोडिंग तो नहीं कहूंगी, पर एक और, हाँ, जैसे कि वो माँ सती ने बहुत अच्छा प्रश्न किया था। ये भी ना, वही मैंने कहा ना कि हमारे डाउट्स को किस तरह से मतलब क्लियर किया गया है। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। देवी सती ने भी पूछा कि मतलब क्या भक्त बड़ की शक्ति बड़ी है भगवान से, क्या भक्त बड़ा है? और शिव जी ने कितने प्रेम से कहा कि यहाँ शक्ति की तो बात ही नहीं है सती, बिल्कुल। यहाँ बात है। तो अगर वहां भी हम देखें तो बात प्रेम की है, बिल्कुल, कि वो बिल्कुल। भक्त की भक्ति है, जिसके आगे भगवान भी विवश है। बिल्कुल, शिलाद ऋषि बिल्कुल। के वक्त भी यही था ना, भक्त की भक्ति के आगे भगवान विवश है। विवश हुए, सही तो बात है। भक्ति में शक्ति है, भक्ति में शक्ति है, सही अलग बात। से भक्त की कोई शक्ति नहीं, भक्ति में शक्ति है। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, सही बात तो है। वो देवी सती ने जिस तरह से पूछा, और जिस तरह से वो एक के बाद एक जो प्रश्न पूछ रही थी, वो ना वैसा ही था कि जैसे ना स्टेप वाइज होता है ना, कि हमारा दिमाग, जैसे मैंने कहा ना कि या तो ह्यूमन साइक को उन्होंने पूरा डिकोड कर लिया था हुँ, हुँ। गुलशन कुमार जी ने, तो बिल्कुल। एक के बाद एक ये जो प्रश्न है ना, और मैंने शिव महापुराण बहुत डिटेल में पढ़ा नहीं है, तो मैं ये पहले ही कह देती हूँ, तो मुझे नहीं पता कि ये एक्चुअल शिव महापुराण में है या नहीं। क्योंकि क्या होता है ना, कि जब एक लेखनी होती है, और अब जब आप उस पर कोई फिल्म या टीवी सीरीज बनाते हो ना, तो आप लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड सेम नहीं रख सकते, आपको नाटकीय रूपांतरण की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल। दैट इज अ फैक्ट। तो कुछ चीजें होंगी जो नाटकीय रूपांतर होंगी, जो कहानी के उसको बढ़ाने के लिए, मनोरंजन तत्व को बढ़ाने के लिए बढ़ाने के लिए भी कुछ डाली जाएँगी। एक तरह से उसको पोर्ट्रे किया गया होगा। तो मुझे एक्चुअली नहीं पता कि ये चीज है या नहीं, पर यहाँ ये चीज जरूरी इसलिए थी क्योंकि हमारे मन में भी प्रश्न उठते हैं ना, कि बिल्कुल। अच्छा, उसकी भक्ति, उसकी तपस्या से ये होकर मतलब भगवान में भी कंपन कैसे आ सकती है, कैलाश में कंपन कैसे आ सकती है? तो बिल्कुल, ये प्रश्न आ सकता है। और जैसे देवी सती कहती हैं कि फिर कैसे मिलेगा ये शिव तत्व, तो भगवान कहते हैं कि पूर्ण आस्था। बिल्कुल। तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बार बार यही कहूंगी कि लोगों को लग सकता है ये आई है बड़ी डिकोडिंग करने वाली, नहीं, मैं नहीं हूँ ज्ञानी, पर बिल्कुल। जैसा मुझे समझ आ रहा है, चर्चा करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं की चर्चा करेंगे, तभी तो चर्चा आगे बढ़ेगी, तभी बिल्कुल, तो चर्चा बिल्कुल, होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे अच्छी बात लगती है ना कि जैसे नारायण की देख लो या फिर नारद मुनि की देख लो, है ना? या नंदी जी की देख लो, इनकी भक्ति मतलब अपनी आँखों को समर्पित करना इतना आसान नहीं होता है, वो अस्त्र उठा के वो करने ही वही वाले मैंने रहते कहा कि हैं। हाँ, और वही यही तो मैंने परीक्षा होता कहा। है एकदम, अपने आप को क्या बोलते हैं उसको, समर्पित कर दो। फिर दिल में, दिमाग में किसी भी तरह का अवरोध ना हो। बहुत लोग कहते हैं लेकिन करते कुछ और हैं, लेकिन वो मन से और दिमाग से, दोनों से समर्पण भाव से अगर आप महादेव को, विष्णु देव को, जिनकी भी आप पूजा करते हो, आप समर्पित स्वयं बिल्कुल। को कर दो, उस दिन से आपकी सारी समस्या उनकी हो जाती है। वो आपको ज़रूर मदद करेंगे। अगर मदद प्रत्यक्ष में ना करें तो मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन करेंगे। महादेव का इतना है ना कि आप एक सरल भाव से उनको बस बोलो, बुलाओ कि ये चीज़ आप सँभाल लीजिएगा बस मेरे महादेव, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बस वो सँभाल ही लेते हैं। वही है कि शरण में आ जाना। बिल्कुल, तो वही बिल्कुल। मैंने कल भी कहा ना कि
साइंस मिलते हैं, यू कॉल इट साइंस ऑफ द यूनिवर्स, यू कॉल इट लॉर्ड शिवाज साइन, जो जिसको अपना आराध्य मानता हो, तो वही है कि साइंस मिलते हैं, साइंस बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल मिलते हैं। तो अब समझना ना समझना ये आपके आप ऊपर है। पर है। बिल्कुल तो इसके लिए यही कर सकते हो कि अब लोग कह सकते हैं अच्छा है, साइंस तो है, पर हम कैसे समझेंगे? तो बिल्कुल कि हमें नहीं समझ आती, हम कैसे समझेंगे? तो इन दैट केस में यही कहूंगी, फिर से मैं कहूंगी, मैं ज्ञानियों की तरह नहीं बात करना चाहती, पर जो मुझे लगता है कि भक्ति से ही आप अपने उस सेंसेस को और स्ट्रेंथन कर सकते हो। ये भक्ति से ही हो सकती है, नथिंग एल्स, ओनली बिल्कुल भक्ति। और भक्ति वही, जिस भक्ति में प्रेम ना हो वो कैसी भक्ति? तो भक्ति से ही आप अपना वो उजागर कर सकते हो, दिमाग के उस क्षेत्र को उजागर कर सकते हो। तो यहाँ कहा भी है शिव जी ने कि जिसको पूर्ण आस्था हो, जैसे कि माँ सती ने पूछा शिव तत्व कैसे कोई गेन कर सकता है, तो उन्होंने कहा कि शिव तत्व कैन बी गेन्ड बाय द वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा, जो मैंने लिखा भी है। हाँ हाँ तो वही वर्शिप, वही मैंने कहा ना, भक्ति। तो भक्ति, कल भी मैंने वही कहा था कि भक्ति से अपने सेंसेस को तुम और वो कर सकते हो कि तुम्हें समझ पाए, सो बी अटेंटिव टू इट एंड फाइनली लाइक नंदी लिसन टू इट। सिर्फ आप सुन रहे हो और समझ भी रहे हो बट कर नहीं रहे हो जो आपसे बिल्कुल कहा गया हो, तो लिसन टू इट ऑल्सो, फॉलो इट। बिल्कुल फिर आपका जीवन सुखमय बनाने में कोई भी नहीं रोक सकता। बिल्कुल बिल्कुल, जो सोचते समझते हो उसको फॉलो करना भी बहुत जरूरी होता है। सही बात है, अक्सर हम चीजों को सुनते हैं, ध्यान भी देते हैं, और कुछ समय के बाद नहीं, अब ये मेरे से नहीं हो रहा है, ये व्यवहार मैं अपने पास नहीं रखूंगी। तो वो चीज नहीं होना चाहिए। आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो उसको फॉलो करो जिंदगी में, ये सबसे बड़ी बात है। आप 5 ऐसा चीज सीख लो और उसको अपने जिंदगी में फॉलो करो, भक्ति से भी रिलेटेड या किसी भी क्षेत्र में, तो फिर तो जिंदगी मतलब संवर जाती है। लेकिन अक्सर हम बोलते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, वहीं पे गैप आना शुरू होता है। तो जो चीज आप फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, उसी चीज को आप रियलिटी में करो। और कल एक एपिसोड में जिसे मतलब माँ वीरनी, माँ सती की माँ वीरनी, हाँ हाँ वो सोचती हैं, तो वो भी अपने जगह पर कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि वो माँ है, तो ज्यादा सोचना उनका बनता भी है। तो वो सोचती हैं कि मेरी लाड से मतलब पली हुई राजकुमारी, मेरे भवन की राजकुमारी सती कैलाश में इतने ठंड में कैसे रहेगी? वो तो बिल्कुल बिल्कुल बर्फीला मतलब पर्वत है, उसमें कैसे रह पाएगी? फिर जैसे ही वो शिव जी को देखती हैं, जो चीज ना ब्रह्मदेव के साथ भी हुआ था कि अर्धनारीश्वर रूप को देखते ही उनके सारे डाउट्स क्लियर हो गए थे, तो वो हाँ, जैसे ही शिव जी को वर रूप में देखती हैं, उनके सारे डाउट्स चले जाते हैं। चले जाते हैं। तो ये बिल- होता है, ये होता है कि बिल्कुल जैसा कि हमने कहा कि हम तो पुण्यात्मा है नहीं, तो हमें बिल्कुल सगुण दर्शन तो नहीं होंगे, लेकिन हो जाते हैं दर्शन। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सारे डाउट्स उसी वक्त चले जाते हैं, सब वैसे ही समझ आ जाता है, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि वो कहते हैं ना, वो रोग हर क्लेश हर कहते हैं ना महादेव, तो मतलब दुविधाएं भी वो हर लेते हैं। तो दिस इज द बिल्कुल पावर, बिल्कुल दुविधाएं भी वो हर लेते हैं। तो वो उनका सोचना सही। और यहाँ पर भी सुएशा के वक्त भी पवन देव और उनकी धर्म पत्नी वो सोचते हैं कि सुयेशा इतने आराम से, और सुयेशा एक पृथ्वी पर कैसे रह पाएगी, वो तो स्वर्ग में रहकर पली बड़ी है। बिल्कुल तो यहाँ पर वो मतलब नॉर्मल पेरेंट्स के ना उन डिलेमास को पोर्ट्रे हम्म, किया गया है। वो मैंने कहा है ना, मतलब इतने अच्छे से ह्यूमन, एवरी ह्यूमन डिलेमा इस सीरीज में कवर किया गया है बिल्कुल विद ईच एपिसोड। तो यहाँ नॉर्मल मतलब पेरेंट्स की भी ये डिलेमाज होती हैं कभी कभी अपने बच्चों को लेकर, कैसे एडजस्ट कर पाएगी, कैसे एडजस्ट कर बिल्कुल पाएगा? होती हैं। तो हम्म, ये एक तरह से एक ये है ना, देववाणी है ये, कि जो होनी है वो होगी, बिल्कुल आप उसको रोकने की कोशिश भी मत करो। वही जो वही, नॉट जस्ट मैरिज में, यहाँ बात मैरिज की बताई जा रही है, पर इससे हम ओवरऑल सीख ये ले ओवरऑल में सकते भी हैं, ये है, हाँ, सही बात है। कि उसको ना रोकने टोकने की कोशिश मत करो, वो होगी। अगर वो है तो वो होनी है, अगर वो होनी है प्रारब्ध, तो प्रारब्ध को आप बदल नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल और ये सोचना, ये मतलब
जब तक डाउट्स हो मन में, डिलेमास हो, तब तक ही ये सोच आती है कि ये इतने आराम से पली बढ़ी है, ये कैसे रहेगी। पर वो माँ सती माँ शक्ति हैं, और शिव शक्ति दोनों मिलकर ही पूर्ण है। बिल्कुल शिव और शिव की शक्ति। बिल्कुल। तो यहाँ बस लोगों के लिए ये लीलाएं करनी है उन्हें, तो उन्होंने दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में जन्म लिया। ये तो वरदान था उनका। पर वो माँ शक्ति हैं, उनका बिल्कुल निवास ही कैलाश हो, गगन विहार हो, काशी हो, उनका निवास ही शिव जी के हृदय में है, वही उनका निवास है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ शायद समाप्त होते हैं हमारे चैप्टर 5 तक आज हमने कर लिया। हाँ तो ठीक है, ठीक है। अब जैसे जैसे हमें याद आते जाएंगे, और यहाँ मैं एक और किरदार के बारे में बताना चाहूंगी। विक्रम गोखले जी मराठी हाँ फिल्म इंडस्ट्री के बड़े ही जाने पहचाने अभिनेता हैं। लोग बहुत ही सम्मान करते हैं उनका, बहुत ही सम्मानित हैं वो। विक्रम गोखले जी ने भी अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया है। हाँ। कथावाचक रुद्रगिरी शायद उनके रुद्रगिरी किरदार का नाम रुद्रगिरी, है। हाँ हाँ, रुद्रगिरी। तो उन्होंने भी अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया है। हाँ। तो आज तक हम यहीं रखते हैं, आज यहीं तक रखते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव।